चारा खाया मिश्रा, बदनाम हो गया पिछड़ा। बुड़बक बनाने का काम करते हैं। जगन्नाथ मिश्रा को बोलो, जगन्नाथ मिश्रा को बोलो क्यों नहीं खाया चारा। लालू जी पिछड़ा है तो उसको बदनाम करने की साजिश रचते हो। आप मुसलमान को गाली दीजिएगा, केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह आकर के गांधी चौक हृदय स्थलीय किशनगंज का आके वहां बोलने का काम करेगा, मुसलमान को मारो 10 थप्पड़। अब बेगूसराय के अंदर बोलेगा टिक्की पकड़ के खींच लो। ये गिरिराज सिंह का भाषा। बीजेपी के कुछ प्रवक्ता तो बोल रहे हैं कि मुसलमान का तो एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाता। हाँ तो देंगे भी नहीं ना, नहीं देंगे। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू फिर नहीं करना होगा। एक तरफ क्रेडिट दे रहे हैं तो फिर अभी डिसक्रेडिट जो है वो भी लेना होगा। जो अभी बिहार के अंदर अपराधी बेखौफ है, इसका क्रेडिट कौन लेगा। चूहा मरीज का पैर खा जा रहा है आईसीयू के अंदर, उसका क्रेडिट किसको दे। होमगार्ड के सिपाही में भर्ती होने गई महिला के साथ एम्बुलेंस के अंदर गैंग हो जाता है, उसका क्रेडिट किसको दे। पुल धड़ाधड़ गिर जाता है, उसका क्रेडिट किसको दे। तो एसआईआर के नाम पे गरीब गुरबा मजलूम पिछड़ा दलित पिछड़ा का आवाज वोटे काट दो। वोटे नहीं रहेगा तो ये वोट देगा कहाँ से, और ये अपनी सरकार बनाएगा कहाँ से। लेकिन इसमें इसको विफल करना है। इतना ईवीएम का बटन दबेगा ना, इस बार भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए वाले को औकात पता चल जाएगा। अभी हम बिहार के सीमांचल के किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ का जो है मूड मिजाज क्या है। यहाँ जो है दूसरे फेज में चुनाव होना है, 11 नवंबर को जो है यहाँ चुनाव होना है। तो यहाँ से जो है कई बड़ी बड़ी पार्टियाँ अपनी तैयारी कर रही है। महागठबंधन से कांग्रेस से जो है कमरुल हुड्डा तैयारी कर रहे हैं, वहीं एनडीए से स्वीटी सी राजपूत जो है तैयारी कर रही है। और भी कई पार्टियां जो है नए पार्टी, जनसुराज की पार्टी, वो भी जो है अपनी तैयारी कर रही है। निर्दलीय भी यहाँ से कई जो है उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन असल में किशनगंज में क्या होगा, किशनगंज की जनता जो है किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, यह जो है 11 नवंबर को जो है जनता किसे चुनती है, इसी मुद्दे पर हम जो है यहाँ के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? रेहान अहमद हुआ मेरा नाम जी। किशनगंज में क्या माहौल होने वाला है इस बार? किशनगंज नहीं, पूरे बिहार का माहौल जो लग रहा है, जो फीडबैक आता है, रिश्तेदार है, दोस्त यार है तमाम तर जिलों में, तो बिहार में तो समझ लीजिए कि एक ही लहर है इस बार। बदलाव का बयार चल पड़ा है, तो बदलाव का बयार है जी। और युवा को मौका देना चाहती है बिहार की आवाम। उसी तरह उसी तर्ज पे बिहार के अंदर किशनगंज भी आता है। सीमावर्ती क्षेत्र जरूर है, लेकिन यहाँ के लोगों में भी उतनी ही जोश और जज्बा है जैसे दूसरे जिलों में है। तो यहाँ के लोग अब 20 साल से खटारा सरकार, जो लचर व्यवस्था, प्रशासन बेलगाम, अपराधी बेखौफ होकर के जिस तरह से ये व्यवस्था चल रही है, और कहीं ना कहीं बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी अपना हस्तक्षेप करके कॉमनल हार्मनी को भी जिस तरह से नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, तो इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का ये लड़ाई है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 20 साल से कुछ भी नहीं हुआ है, तो अभी हमारे पीछे आप थोड़ा दिखा दीजिए कि इतना जो है चमचमाता हुआ शहर, ये कोई चौक का क्या नाम है? सुभाष पल्ली चौक है। तो ये चौक जो है चमचमाता हुआ, लाइट भी अच्छी खासी लगी है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? कोई ना कोई तो सरकार में आया हुआ बहुत 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 बढ़िया बात है। श्रेय ही का बात है। श्रेय ही का तो यहाँ पर क्रेडिट का ही तो होड़ लगा हुआ है। म्यूनिसिपैलिटी को बंद कर दीजिए, मुखिया को बंद कर दीजिए, जिला परिषद को बंद कर दीजिए, पंचायत समिति को बंद कर दीजिए, प्रमुख को बंद कर दीजिए, आप सब श्रेय दे दीजिए नीतीश कुमार को। ठीक है, तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू फिर नहीं करना होगा। एक तरफ क्रेडिट दे रहे हैं तो फिर अभी डिसक्रेडिट जो है वो भी लेना होगा। जो अभी बिहार के अंदर अपराधी बेखौफ है, इसका क्रेडिट कौन लेगा। चूहा शराब पी जाता है, इसका नहीं। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि 20 साल आपने बोला ना, ये चमचमाती लाइट, ये बेहतरीन सड़कें, तो सब चीज ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी भी बंद कर दीजिए, तो सब क्रेडिट दे दिए नीतीश कुमार को। अरे हम दे रहे हैं भाई, हम दे रहे हैं, हम जनता है ना, हम सारा क्रेडिट दे रहे हैं नीतीश कुमार को। लेकिन जो घूसखोरी है उसका क्रेडिट किसको दे। अच्छा, जो बेलगाम पदाधिकारी है उसका क्रेडिट किसको दे। चूहा मरीज का पैर खा जा रहा है आईसीयू के अंदर, उसका क्रेडिट किसको दे। होमगार्ड के सिपाही में भर्ती होने गई महिला के साथ एम्बुलेंस के अंदर गैंग हो जाता है, उसका क्रेडिट किसको दे। पुल धड़ाधड़ गिर जाता है, उसका क्रेडिट किसको दे। पेपर लीक हो जाता है, उसका क्रेडिट किसको दे। अरे भैया, क्यों बुड़बक बनाने पे उतारू है ये चचा। अब कहीं ना कहीं चचा की स्थिति एकदम समझ लीजिए एकदम अस्त व्यस्त हो चुकी है। उसको बैकडोर से चलाया जा रहा है। और जी बैकडोर। और अचेत अवस्था में बैठा मुख्यमंत्री अब फैसला नहीं ले सकता। आज देख रहे होंगे वो टेलीप्रॉम्प्टर और सामने कागज रख के देख के पढ़ने का काम कर रहे हैं। उनकी स्थिति अभी वैसी नहीं है कि वो कहीं ना कहीं अब बिहार को संभाल सके। पेपर लीक पर भी आपने बोला, तो पेपर लीक के बारे में सम्राट चौधरी बोलते हैं कि कुछ भी पेपर लीक कभी भी नहीं। कौन सम्राट चौधरी? वो हाफी डिपिट वाले
आपको लिया है ना। हाफी डिपिट वाले सम्राट चौधरी जो अपना मुरेठा बोले थे कि हम खोलेंगे जब नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे तब ना, तो मुरेठा खुल गया, बाल भी मुंडन हो गया। उनका कथनी वो पास किए कि नहीं 7वीं क्लास को दस्तावेज दिए इस बार सीएम है। डिप्टी, अरे भाई डिप्टी सीएम है, दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हो तो जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं उछाला करते हैं। तो ये हाफी डिपिट वाले सम्राट चौधरी अपना देखे इस बार चुनाव अपना सीट निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। अपना सीट नहीं निकाल अरे खदेड़ने का काम यहाँ मंत्री सबको नहीं देख रहे हैं। एक तो हमारे ही जिला के प्रदेश अध्यक्ष मूर्छित होके गिर गए, उन घर का भेदी लंका ढाए, हम अपना इंफॉर्मेशन दे दिए, भाजपा के लोग ही इंफॉर्मेशन दे दिया भाई। अच्छा। उनको प्रशांत किशोर जी को अब वो इतना मूर्छित किए कि एकदम सो गए। अब ये देखिए अरे भाई बहुत बढ़िया, तो करिए ना, अभी रहना होगा लेकिन बिहार के अंदर समय देना होगा, 10 साल 15 साल समय दीजिए तब बिहार की आवाम सोचेगी। अभी आप देखिए ये मंगल पांडे आवाम खदेड़ के भगा रही है, देखे ना कैसे भाग रहा था ये स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन यही जब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री था, औचक निरीक्षण करके 700 डॉक्टर को बर्खास्त किया। ये ताकत थी सरकार में जब थे तेजस्वी जी, 200 दवाइयां मुफ्त थी, जब वो सरकार में आए तो उसको बढ़ा करके 600 करने का काम किया। तेजस्वी जी का विजन था भाई, आज तेजस्वी जी का नकल कर लिए हो। नीतीश जी बोलते हैं कि अब मैं 125 यूनिट मुफ्त बिजली दूंगा, क्या बोला करते थे सदन में, कुछ फ्री में नहीं देंगे। तेजस्वी ने बोला 200 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, तो बोलते 125 यूनिट ले लो। तेजस्वी ने बोला 2500 रुपया माँ बहन के खाते में हर महीना पहुंचाने का काम करूंगा, तो क्या किए, एक ही बार में 4 महीना का किस्त ले लो 10,000, और वो भी लोन के शकल में, बाद में वसूलेंगे नहीं। खैर इस तो होने वाला नहीं है, तो रोजगार के लिए। हाँ पूरा रोजगार के लिए। तो नीतीश कथनी और करनी में उतने रोजगार का फिक्र होता है, 1 रुपया एकड़ के दर से ये अपने मित्र परम मित्र, आज जो ये देखिए पूर्णिया के अंदर एयरपोर्ट खुलने का काम हुआ, इतना आनंद फानंद में एयरपोर्ट खोल दिया। भागलपुर के अंदर 1 रुपया प्रति एकड़ से जमीन दे दिए सालाना दर पे। कंपनी बैठेगी, कंपनी बैठेगी, रोजगार मिला, रोजगार तो पूरा मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है किनको, भाजपाइयों को, आरएसएस वाले को, जो संघ के मित्र हैं उनको मिल रहा है। बात बाकी तो बिहार के अंदर लचर व्यवस्था है। इस बार अवाम ने मन बना लिया है भाई उखाड़ के फेंकना। और यहाँ किशनगंज के अंदर पिछले बार भी ये वाहिद जिला था जहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, जो एनडीए है उसको 1 सीट नहीं मिलने का काम हुआ था। इस बार भी हम लोग उसी तर्ज पे चल रहे, 1 सीट नहीं मिलेगा इस जिला से एनडीए को, ये लिख लीजिए। पूरा नीचे से लेकर बिहार से लेकर आप मुसलमान को गाली दीजिएगा, केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह आकर के गांधी चौक हृदय स्थलीय किशनगंज का आके वहां बोलने का काम करेगा, मुसलमान को मारो 10 थप्पड़। अब बेगूसराय के अंदर बोलेगा टिक्की पकड़ के खींच लो, ये गिरिराज सिंह का भाषा। बीजेपी के कुछ प्रवक्ता तो बोल रहे हैं कि मुसलमान का तो एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाता। हाँ तो देंगे भी नहीं ना, नहीं देंगे, सही बात है, एकदम नहीं देंगे। ढंग के तुम एक तरफ नंगी तलवार लेके खड़े हो, बोलते हो मुसलमान के गर्दन को कर देंगे, तुम हमारे साथ साजिशें कर रहे हो, तुम हमारा नाम काटना चाहते हो SIR ला करके, और तुम हमसे वोट की उम्मीद लगा के बैठे हो। बिल्कुल नहीं देगा ना, मुसलमान करने वाले को मुसलमान वोट देगा, ना ही हिंदू करने वाले को मुसलमान वोट देगा। मुसलमान उसी को वोट देगा जो हिंदू मुसलमान दोनों की बात करे, आपसी इत्तेहाद की बात करे, और देश के अंदर अमन चैन शांति सुख कैसे आए उसकी बात करे, उसको देगा मुसलमान वोट। अच्छा, आप SIR पर थोड़ा सा बात उठाए तो हम भी, सवाल यह है कि SIR जब कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार बना, तेलंगाना में सरकार बना, इधर झारखंड में भी महागठबंधन का सरकार बना, तो फिर वहां पर वोट चोरी क्यों नहीं, वहां पर राहुल गांधी क्यों? अरे भाई डाटा नहीं मिल रहा है भाई। अच्छा। आप पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु, आप बताने का काम कीजिए। आज डिजिटल, आज डाटा दे पेन ड्राइव में, AI को 2 मिनट का कमांड है, सब चीज पार्ट बाय पार्ट अलग हो जाएगा। एक घर में 80 नाम निकल रहा है, एक घर में 100, 200, 500 नाम निकल रहा है। भाई क्या आप कर रहे हैं, देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? और कल तक देखिए, ये पहले क्या करते थे, ये अमित शाह के जो पप्पा हैं, ये जय शाह के जो पप्पा हैं अमित शाह जी, पहले विधायक खरीदते थे, फिर मुख्यमंत्री खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब देखा कि भाई अडानी पैसा कमा रहा है, ये पैसा लुटा रहे हैं, तो अब क्या किया जाए भाई, तो इसको क्या किया इन्होंने, अब एक नया तरीका निकाला। ये तरीका हुआ कि भाई हम किस तरह से वोट भी चोरी कर ले, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तो SIR के नाम पे गरीब गुरबा मजलूम पिछड़ा दलित पिछड़ा का आवाज वोटे काट दो, वोटे नहीं रहेगा तो ये वोट देगा कहाँ से, और ये अपनी सरकार बनाएगा कहाँ से? लेकिन इसमें इसको विफल करना है। इतना EVM का बटन दबेगा ना, इस बार भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए वाले को औकात पता चल जाएगा। अच्छा जी, तो क्या लगता है भैया, आप
आपका माहौल क्या, आपका मिजाज क्या है, क्या होने वाला है? बिल्कुल इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। न्यू सरकार बनेगा, इंडिया गठबंधन। जब 20 साल से काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि लगातार हम काम कर रहे हैं। नीतीश पहले कुमार कुछ भी नहीं था बिहार में। नीतीश कुमार का सरकार में है ना, बहुत अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ठीक है। और आए दिन देख रहे हैं, गोली मार देते हैं, उसके बाद अपहरण कर लेते हैं, उसके बाद बलात्कार होता है, व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं वो। तो कौन व्यवस्था ठीक कर पाएगा? वही इंडिया गठबंधन की सरकार जो आएगी, कौन? तेजस्वी तो वही तो सम्राट चौधरी बोलेंगे कि जंगलराज 1 था, अब जंगलराज 2 आ जाएगा। एक पत्रकार महोदय, एक बस अपना संक्षेप में बहुत 30 सेकंड में बात रख दूंगा। ये बताइए, जंगल राज की बात बोल रहे हैं ना आप? अच्छा नहीं, एक मिनट, भाजपा वाले बोलते हैं ना, किस आधार पे बोलते हैं? मुझे आधार बता दीजिए। आप मैं बता रहा हूँ ना। एक हाई कोर्ट के जज ने टिप्पणी की। किस पे टिप्पणी की थी पता है? पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को टिप्पणी किया था। वो भी बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हो गया था, नाला ओवरफ्लो हो गया था, तो वो जज साहब ने कहा था कि क्या जंगल राज बना दिया है। जब उस पर नोटिस हुआ तो इसी को खींच करके ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान और तमाम लोग, जो गरीब गुरबा की आवाज़ लालू यादव जब बिहार में स्थापित हुए तो इसको टैग कर दिया। गरीब गुरबा का बेटा था ना लालू जी। कोई अडानी अंबानी के घर से नहीं ना आए थे, अपना जमीन खुद बनाया और गरीबों का हक हुकूक खुद दिलाने का काम किया। तो ऐसे लोग को ये बदनाम करने की साजिश थी भाई। बदनाम कैसे? वो बोल रहे हैं कि नौकरी, जो उस समय जो है नौकरी मिलती थी, जमीन के बदले नौकरी ली। बहुत बढ़िया बात है। एनसीआरबी का डाटा बोलेंगे, उसको जुटला नहीं पाइएगा ना। 1 लाख से ज्यादा ना, सुनिए ना, एनसीआरबी का डाटा देते हैं, विगत 20 वर्षों में 1 लाख से ज्यादा किडनैपिंग हो जाता है, 65,000 से ज्यादा लूट हो जाता है, 25,000 से ज्यादा हत्याएं हो जाती है, 65,000 की मर्डर हो जाता है, 30,000 से ज्यादा चोरियां हो जाती है। ये क्या है भाई? IRCT मामले में भी तो घोटाला। हाँ तो कोर्ट है ना, कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है। DA केस हम जीते हुए हैं। चारा खाया मिश्रा, बदनाम हो गया पिछड़ा, बुड़बक बनाने का काम करते हैं। जगन्नाथ मिश्रा को बोलो, क्यों नहीं खाया चारा? लालू जी पिछड़ा है तो उसको बदनाम करने की साजिश रचते हो। ये मनुवादी सोच के लोग, ये कहीं ना कहीं ये पिछड़े की सरकार को दमन, ये कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश है इनकी। लास्ट बता दीजिए, आप किशनगंज में और वहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखें, कौन अच्छा होगा? आप ही बताइए, मुख्यमंत्री का किस पार्टी ने, किस गठबंधन ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दिया है? बताइए। तो वही तो बोलते हैं कि तो उम्मीदवार है भाई। तो डिबेट करवा दीजिए, 9वीं फेल 9वीं पास से डिबेट करा दीजिए ना। 17 महीने में क्या काम किया गिना है? गिना दे। अरे बिहार की आवाम जानती है भाई, 5 लाख नौकरी दे दिया, 3.5 लाख प्रक्रिया दिन करा दिया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक को परमानेंट कर दिया। पूरा बिहार की आवाम जानती है भाई क्या क्या किया। IT पॉलिसी लाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया, ये सारा टूरिज्म पॉलिसी लाया। कौन लाया भाई? तेजस्वी यादव लाया ना। अगर 400 से पेंशन, अभी देखिए अभी 1100 कर दिए ना। हमारे नेता बोले कि 400 से पेंशन 1500 करेंगे, दिव्यांग, विधवा और वृद्धा पेंशन। तो इसको कॉपी कर रहा है ये इंसान। ये बैकडोर से चल रही है। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, ये समझ लीजिए कुछ पदाधिकारी और कुछ भाजपा के नेता और कुछ चाटुकार जदयू के, जो कहीं ना कहीं नतमस्तक हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, वैसे लोग सरकार चला रहे हैं भाई। पहले जब तेजस्वी के साथ नीतीश जी थे तो अच्छा, हाँ, उनका व्यवस्था थोड़ा ठीक था, दिमागी संतुलन ठीक था। अभी थोड़ा हमने इधर आ गए ना। आप बताइए नीतीश कुमार का, ये मैं हंसने की बात नहीं कर रहा हूँ, हास्य का बात नहीं है। सेहत है, किसी का भी कभी भी खराब हो सकता है, एक उम्र हो गई है। तो अब देखिए, आप मुझे बताइए, एक भी नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर महिलाओं का अपमान कर दे रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, पदाधिकारी के सर पे गुलदस्ता रख दे रहे हैं। क्या है भाई? झोला गला में डाल दे रहे हैं। तो कुछ चीजें नोटिस की जाती है, उसी से पता चल जाता है कि इंसान का अभी मानसिक संतुलन कैसा है। तो जी उम्र हो गया है, अब चचा को आराम करना चाहिए और भतीजा को पूरा आशीर्वाद देना चाहिए। और बिहार का कमान इस बार मिलेगा तेजस्वी यादव के हाथ में, और उसके बाद बिहार का दिन दुगनी रात चौगनी विकास होगा। चलिए, धन्यवाद। तो हम किशनगंज जिला में थे। सीमांचल जो है एरिया है, बिहार का सीमांचल एरिया है। यहाँ के जो है लोगों से हमने जानने का प्रयास किया, अपना जो है लोगों ने अपनी राय रखी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अनुकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।